बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बनने वाले हर शर को खैर में बदल दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम डे 11 पे आ चुके हैं। तो आज मैं आपको बहुत छोटी सी टॉपिक बताऊँगी और आप लोगों ने इसको अपनी लाइफ में ऐड करना है, ठीक है। ये टॉपिक सी है कि ये देखिए, हाँ, ये टॉपिक है नेम है प्राइवेसी, यानी कि हमने अपनी लाइफ के सीक्रेट्स को कभी किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करना, किसी को नहीं बताना। किसी को नहीं बताना मतलब नो बडी इज़ ट्रस्टवर्थी इन दिस प्लानट, ठीक है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी इंसान आपका दुश्मन बन सकता है, आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। बहुत से लोग यहाँ पर अपना बहुत कुछ लॉस कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार फ्रेंड से इतनी दोस्ती हो गई, बेस्ट फ्रेंड को हर चीज़ बता दी, आगे जाकर वो अपनी आपके ही खिलाफ हो गई तो आपकी सारे सीक्रेट्स उसके पास है। ये चीज़ है, टेंशन या डिप्रेशन उनको मार देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ दोस्त नहीं, कभी कभार भाई बहन भी हो जाते हैं, कभी कभार आपका किसी कज़िन से रिश्ता था, यानी कि कज़िन भी बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत क्लोज होते हैं। इस तरीके से भी ना हमने कभी किसी को अपने राज नहीं बताने। देखिए, कोई सीक्रेट हो, कोई भी हो, वो आपके और अल्लाह के दरमियान है, तभी वो सीक्रेट है। इवन अपने अपने पेरेंट्स को बताया तभी वो सीक्रेट नहीं रहेगा। कभी कभार ऐसे भी होता है वो भी रिवील कर देते, कभी कभार आपकी बात वो अपनी दूसरे भाई बहन को भी बता देते हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट नहीं करना, मतलब आपकी बात जितनी सामने वाले को बतानी है बस उतनी बताना है। अपने आप को खुली किताब बना के रखेंगी आप हर किसी के सामने, तो फिर आपका हर दूसरा इंसान आएगा और आपको रुलाएगा धुलाएगा फिर चले जाएगा, क्योंकि दे नो योर वीकनेस। और कभी भी आपकी वीकनेस को किसी के सामने नहीं जाहिर करना, क्योंकि हर इंसान की एक वीकनेस होती है। हर एक इंसान की होता है, ऐसा नहीं कि मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी होगी। कोई ना कोई हम सबकी एक वीकनेस होती है। और ना ही किसी को अपनी स्ट्रेंथ बताएं, ना ही वीकनेस बताएं, क्योंकि ये दुनिया आपको लूटने में लगी हुई है। स्पेशली मैरिड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वीकनेस का इजहार कभी मत जाहिर करें किसी के सामने। जब सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, आपको कुछ नहीं देखना चाहता, जब आपकी वीकनेस उनको पता चली ना, वो बार बार उसी पे निशाना लगाएगा क्योंकि वो आपकी वीकनेस है ना। तो कभी हमने अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ और अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने। कब आगे जाकर कौन हमारे साथ कैसे बन जाएगा वी नेवर नो। आपको पता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम खुद अपने लिए बना रहे होते, क्योंकि हम अपने आप को ना हर किसी के सामने बता रहे होते कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। तो सामने वाला कहता है ना कि हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपकी मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो ये वाली चीज़ आपने नहीं लानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट रखेंगे, जितना प्राइवेट यानी कि जितना उसको हर इंसान से, हर लोगों से छुपा कर रखेंगे, तभी आपकी लाइफ बहुत सुकून वाली गुजरेगी, ठीक है। अभी ये भी होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम उनसे बात नहीं करें, हम उनको बता नहीं रहे। स्टेटस के जरिए अभी सोशल मीडिया पे हर चीज़ अपलोड करने की क्या ज़रूरत, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ आ रहे हैं, हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। नो नीड टू शो एनीवन, ठीक है। किसी को शो करने की ज़रूरत ही नहीं कि हम लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह जानता है कि हम दीन के हवाले से हो, दुनिया के हवाले से हो, हम किस मुकाम पर जा रहे हैं। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह आपसे ये नहीं पूछा, आपके अमाल आपके साथ होंगे। अल्लाह किसी से सबूत नहीं मांगेगा कि आपने ये किया था कि नहीं किया था। नो, किसी को दिखाए ही मत कि आप क्या कर रही है, ठीक है। जब हम लोगों को दिखा रहे होते हैं ना, तो कितने लोग खुश होते हैं। आप सब खुद से पूछे ना, आप क्या, आपने चले व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डाल दिया किसी भी चीज़ का, आपकी खुशी का था, कोई हैप्पी मोमेंट था, फ्रेंड्स के साथ था, या फिर आपके अपने हस्बैंड के साथ था, अपनी फैमिली के साथ, कितने लोग उस पर खुश होंगे दिल से, ठीक है। माशाल्लाह कहने वाले तो बहुत होंगे, लाइक करने वाले भी बहुत होंगे, वो तो कर ही देते हैं एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर। कितने लोग सच में उसको देख कर ना खुश होने वाले होंगे, ठीक है। कितने लोग होंगे, आप लोग खुद ही देख लेना। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सब समझदार है, आपको पता है कि कितने लोग आपको दिल से पसंद करते हैं, कितने नहीं। हम सबको इस बात की समझ है, ठीक है। जिस दिन आपने ये रियलाइज़ कर लिया, मोस्टली बहुत से लोग नहीं लगाते और बहुत से लोग लगा रहे, जो लगाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग, मैं वैसे स्टेटस नहीं देखती, कभी कभार मैं किसी की देख लेती हूँ। अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं किसी का देखूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपने पूरे एकदम से लगाना गलत है, क्योंकि छोड़ना भी मुश्किल है। क्योंकि एक टाइम पहले 5 साल पहले की बात करें, जब हम कॉलेज में थे, हम भी लगाया करते थे, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हमें दीन की उतनी समझ नहीं थी कि लोगों को नहीं दिखाना, लेकिन उस टाइम पे हम इतना तो कनेक्टेड थे सोशल मीडिया से कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से हिट कर जाती थी। ये कोट और ये रील बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थी, 4 साल लॉकडाउन के टाइम की अगर ले लें, कि उस टाइम पे इस तरह के कोट्स आते थे कि अगर आप खा रही है, आप घूम रही है, आप फैमिली के साथ पिक्चर शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ पिक्चर शेयर करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ को एंजॉय करिए। जो नहीं कर रहा सोशल मीडिया पे शेयर, उसका मतलब ये नहीं है कि हम एंजॉय नहीं कर रहे। वी नो आवर प्रीवियस, ठीक है। हम जानते हैं कि एविल इज़ रियल, ठीक है। हर कोई मानता है इसको, कोई भी मज़हब का उठा ले आप, सब मानता है कि नज़रें बद होती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। उस टाइम पे मैंने ना एविलाई के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने एक पोस्ट गुजरी थी। इंशाल्लाह अगर मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास रही तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे से बताने, जिसने भी लिखा था ना, वेल एक्सप्लेन, और उस चीज़ की ना मुझे बहुत अच्छे से समझ आई थी। उस टाइम से मैंने ना बहुत सी चीज़ें, वैसे तो मेरे कॉन्टैक्ट में कम लिस्ट मेंबर थे, सिर्फ फ्रेंड्स के अलावा कोई था भी नहीं।
लेकिन कभी कभार कौन हमारा किस नज़र से हमें देख रहा है वो वी नेवर नो। तो इसलिए हमने अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना है। थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि बहुत सी टाइम ऐसा भी हो कि मैंने स्टेटस रखा फिर उसको डिलीट कर दिया, कभी डीपी चेंज की फिर उसको डिलीट कर दिया, तो ये वाली बात होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ आप अंडरस्टैंड करेंगी और आपको समझ आ जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें समझ आती है, लेकिन उसको अमल में लाना में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरा एक ऑडियो सुनकर लेक्चर सुनकर आप सारा कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, नहीं, ठीक है, टाइम लगता है। हमने कोशिश करनी, समझना है कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, ठीक है। नज़रबद बहुत बुरी चीज़ है, वो नज़रबद ना आपको मौत तक लेकर जा सकती है। बहुत से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस वजह से भी आते हैं कि हम लोगों को शो कर रहे होते हैं कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, ये चल रही है। हमारी रियल लाइफ को देखकर, हमारी खुशियों को देखकर खुश होने वाले बहुत कम होते हैं। आपको पता है कि वो कितने लोग हैं, तो उन्हीं के साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करें ना, पर्सनली कॉल कर लिया फिर उनसे जाके मिल लें, उनसे अपनी हैप्पीनेस को शेयर करें। मैं नहीं कह रही कि आप मत शेयर करें, लेकिन उनके साथ शेयर करें जो रियल में उसको डिज़र्व करते हैं। उस टाइम से मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बिल्कुल नहीं रखती। आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी ये वाला चीज़ नहीं होती कि मैं कुछ रखूं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगी, ऐसा नहीं कि सडन में 8 दिन में चेंज हो गई, मैं 15 दिन, नहीं, टाइम लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिस दिन समझ आती है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये रियलाइज़ हो जाता है ना, हमारा माइंड एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन हम मेरे माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैंने कभी नहीं रखा, कभी मैं स्टेटस पे गई नहीं कि मैंने कुछ पोस्ट करना है अपनी लाइफ के रेट, मैंने ये कर लिया फिर वो कर लिया, नो। तो यही चीज़ आपने अपने अंदर लाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जिस दिन आपको समझ आ गई कि आपकी लाइफ आप ही की है और अल्लाह बेहतर जानता है कि आप क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, आपको हर एक चीज़ का रिटर्न सिर्फ अल्लाह से चाहिए, ठीक है। मोस्टली ये स्टेटस होते हैं ना, चलिए हस्बैंड एंड वाइफ की बात करती हूँ, हस्बैंड ने कुछ कह दिया फिर गुस्सा है, वो स्टेटस लगा रही होती है, क्यों? आप लोगों को दिखा रही है कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा चल रहा है अभी है तो लगा रही है, अच्छा नहीं भी चल रहा तो लगा रही है। भाई बहन के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो भी स्टेटस लगा रही है, अगर नहीं है तो पता नहीं। ये रील्स कहाँ मिल जाती है पता है, वो अलगर्थम होता है ना रील्स का, जब हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं जो हमारे मोबाइल में होता है उसके मुताबिक रीलें मिल जाती हैं और एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट रील हमारे सामने आती है, हम उसको फौरी डाउनलोड करते फिर लगा देते हैं। आप लगाना ही है, अगर आपको कुछ भेजना ही है तो डायरेक्टली उनको ही भेज दें, डायरेक्टली उनको ही बता दें। लेकिन आपको पता है इन चीज़ों में शैतान हमारा बहुत साथ देता है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है बहुत घंटे भी मैंने इस पर वेस्ट किए होंगे कि हाँ चलिए फ्रेंड ने भेज दिया, उसके हिसाब से ना मैंने उसको स्टेटस में जवाब देना है, ठीक है। या फिर उसने ऐसे रख दिया तो चले मैंने भी, वो थोड़ा शो ऑफ वाली फीलिंग सबकी होती है कॉलेज टाइम पे, वो वाली फीलिंग होती है ना, हाँ उन्होंने ये किया आज मैंने ना ये करना है, ये वाली चीज़। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, वो बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ कि मैंने टाइम बहुत ज़ाया किया उस चीज़ में भी। अल्लाह माफ़ करे, उस टाइम को समझ नहीं थी ना, अल्लाह बस मेरी मग़फ़िरत फरमाए और उसको माफ़ फरमाए। तो ये वाली चीज़ आपने, ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी। आपको कोई चीज़ किसी को भेजनी है, उसी के लिए आप स्टेटस लगा रहे होते हैं, आपको पता है फिर हम बार बार चेक करें। तो ये सब आप लोग रिलेट करेंगे क्योंकि मैं भी इस चीज़ को रिलेट कर चुकी हूँ कि स्टेटस लगाते हैं हम, जिस पर्सन के लिए लगाया होता है ना बार बार चेक कर रहे थे, मोबाइल चेक किया कि उसने स्टेटस देखा कि नहीं देखा। इससे अच्छा है कि आप उसको डायरेक्टली सेंड कर दें, ठीक है। जो बात हम जिस इंसान को बता रहे हैं वो स्टेटस रख के इसका वेट करके वो सुबह हम, कभी कभार तो वो पूरे दिन नहीं दिखता, ठीक है, कोई देखता ही नहीं, फिर उसका ना डिसअपीयर भी हो जाता है। फिर अफसोस होता है कि हाँ हमने ना इतना सर्च करके ना स्टेटस लगाया था, फिर उसने देखा ही नहीं, या फिर वो मेरी फ्रेंड ने नहीं देखा, कोई भी हो, ठीक है, नहीं देखा। फिर ये वाली चीज़ और भी ज़्यादा हर्ट करती है, हम इमोशनली खुद को डैमेज कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ इससे निकल कर आए क्योंकि ये बहुत हमें इमोशनली डैमेज करती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों से निकलेंगे, खुद को बाहर निकालेंगे, तभी हमारी लाइफ आसान होगी। खुद हम अपने आप से खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद की केयर करेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को सराउंडिंग से बाहर जो नेगेटिविटी है जो हमें हमारे माइंड को बर्डन कर रही है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकालेंगी, अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाएंगी, तो आप अपना फोकस ना उस पर कर पाएंगी, ठीक है। तो ये आपका टास्क है कि आप लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बहुत से लोग नहीं होंगे जो है, प्लीज़ इससे निकल के बाहर आएँ और अपने आप से कमिटमेंट करें, ठीक है। जो कुछ भी आप हैं, ठीक है। इस चीज़ों में आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। फिर दोबारा बता रही हूँ, टाइम लगेगा लेकिन टाइम के साथ आप उसके बाहर आ जाएंगी, ठीक है। सिर्फ दीन का हो हवाले से कुछ भी हो, यू डोंट नीड टू शो ऑफ एनीथिंग, ठीक है। आपकी नीयत कुछ भी हो, ठीक है, आपकी इंशाल्लाह फिर कभी मैं बताऊँगी, लेकिन जो कुछ भी हो आपने उस पर नहीं करना। अभी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के भी देखे स्टेटस में वो लगा रही होती कि मैं ना पहले ऐसी थी फिर मैं ऐसे बन गई। लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत है, पहले क्या थी, ठीक है। अल्लाह जानता है आप क्या थी, आप भूल जाए। आज आप सही राह पे है, आप अल्लाह की राह में है, आप किस फेज से निकल आए, अब किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा हाँ माशाल्लाह देखिए ना वो किस जगह से कहाँ आई। जब लाइफ सबको हिट करेंगी, जब सबकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट है, जब वो उसको हिट करता है ना, वो खुद ब खुद एक तो अल्लाह की राह पे चली जाता है या फिर गलत ही राह पकड़ लेता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सही रास्ता दिखाया है। तो नो नीड टू से शो एनी वन कि हम दीन में क्या कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमने ये किया है वो किया है। फिर कोई भी चीज़
किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो भी अच्छा किया है, आप अच्छे स्टेटस लगाए, हदीसें लगाए, कुरान की आयत लगाए, मोटिवेशनल कोई कोट, इस कुछ भी लगाए, लेकिन ऐसा स्टेटस ना लगाए कि हम ये थे, हमने ये बन गया। अभी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें इंस्टा पे भी नज़र आती है, और कुछ लोगों के स्टेटस देखे मुझे बुरा लगता है। आप आ चुकी है दीन की तरफ, तो फिर पास्ट में क्यों जा रही है? पास्ट में हमने बार बार शैतान आपको डिग्रेड वो करेगा कि आप पास्ट की तरफ जाए, लेकिन आपने उसमें मूव नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हमें वो उसमें इन्वॉल्व होने की, देखिए आप इस तरह का कोई रील लगा रही हैं तो आपसे नेगेटिविटी भी आएगी, फिर पॉजिटिविटी भी आएगी, और आपको उसी मोमेंट आप उसको ना बार बार रिमाइंड करिए, हाँ मैं ऐसी थी, पहले वो करती, ये करती थी, फिर आप उसमें टाइम ज़ाया करेंगे। क्यों अपना वक्त ज़ाया करना? तो प्लीज़ इसमें ना जाए और अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश करें। सामने वाले इंसान को जितना बताना है बस उतना ही बताना, किसी के सामने खुली किताब बनकर ना रखें, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को वेलकम ना करें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको बतानी थी। तो ये आपका टास्क है कि आपने इस पर फोकस करना है। आप खुद से रियलाइज़ करें ना, खुद से सोचिए अपनी लाइफ के बारे में। जितना आप खुद एनालाइज करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा आप कहाँ कहाँ रॉन्ग थी, आपको कहाँ कहाँ वर्क करना है। ठीक है, ये था आज आपका टास्क। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर शर से बचाए। जिन्नात के और इंसानों के रूप में जो शर हमें हमारी तरफ जो नजर बात है शर है, उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।